हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर का मैं आपको लास्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हमने जो टॉपिक था वो सामाजिक विषमता की व्याख्या, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहासकार और महाभारत यहाँ से करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहासकारों ने किस तरीके से किया? यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक चीज़ों पर विचार करते हैं और इस बात को जांच पड़ताल करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। क्योंकि अगर कोई भी इतिहासकार किसी भी ग्रंथ को देखता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वो भाषा किस भाषा में लिखा गया है। जैसे पाली में, प्राकृतिक तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत भी थी जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। अब इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे। दूसरा क्या था? ग्रंथ का प्रकार। ये भी देखते थे कि वो जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का है। क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े जाते थे, उच्चारित किए जाते थे, या ये कथा ग्रंथ हैं जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे और दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया करते थे। इसके अलावा तीसरी बात ये थी कि इतिहास का लेखकों के बारे में भी जानने की कोशिश करते कि जो ग्रंथ है वो किस लेखक ने किसने लिखा है, उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उन ग्रंथों के से पता चलता था। इन ग्रंथों के श्रोता का भी इतिहास का परीक्षण करते थे कि कौन है जो इन ग्रंथों को पढ़ते थे, सुनते थे, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया है। इतिहास का ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते थे। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहास का किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास पुनर्निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन सबको जानने के बाद ही तभी वो क्या करते थे, इतिहास को लिखते थे। महाभारत जैसे जो विशाल ग्रंथ है, जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये काम जो है इन इतिहासकारों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसके बाद भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में, अन्य भाषा में भी इसके पाठ लिखे हुए हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत ज़्यादा यूज़ की गई है। ये संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता होगा, इसलिए इस ग्रंथ का यूज़ किया गया है संस्कृत भाषा का। अब इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान दो शीर्षक के अंदर इन्होंने रखा है, पहला आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों को इकट्ठा करके रखा जाता होगा और उपदेशात्मक भाग में उन्होंने क्या करा है, सामाजिक आचार विचार के मानदंड को चित्रण किया है। किंतु ये विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं था। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुत आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रखता है। अधिकतर जो इतिहासकार थे वो इस बात पर ज़्यादा एक मत थे कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथा है जिसमें उपदेशात्मक अंश भी क्या है, बाद में कुछ अंश क्या है जोड़े गए हैं। मतलब एक कथा है जिसमें जो इस कथा के अंदर जो उपदेश थे बच्चों वो क्या किए गए, बाद में जोड़े गए हैं। उपदेशात्मक जानते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षाएं, जिनसे क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं उनको इस ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया। ये चित्र है बच्चों, ये श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। ठीक है, शिक्षा देते हुए एक चित्र दिखाया गया है जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और दृश्य को चित्र और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया भी गया है। तो ये चित्र है, ये कब का है बच्चों, ये 18वीं शताब्दी का है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहासकार की श्रेणी में रखा गया है। इस सब का अर्थ है कि ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकार का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का एक मुख्य क्या है, कथा है। अन्य को ये बात कहते थे
कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं मिलती है, किसी भी उससे साक्ष्य से, किसी भी सबूत से हमें ये पता नहीं चलता है कि युद्ध हुआ था या नहीं। लेखक और तिथि। दूसरा, ये ग्रंथ किसने लिखा है? इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। संभव मूल कथा के रचयिता भारसारथी हैं। जो महाभारत है ये बोला जाता है कि इसके मूल रचयिता कौन है? भारसारथी हैं, जो हमने शुरू में ही देखा था। इनको सूत भी बोला जाता है और ये क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय उपलब्धि के बारे में कविता भी लिखते थे। इन रचना को परीक्षण मौखिक रूप से ही हुआ होगा और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार भी कर लिया था और फिर इसे लिखा। ये वह काल था जब कुरु और पंचाल इनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थानों पर नए मापदंडों की स्थापना की गई थी और इस कहानी के कुछ भागों का वर्णन भी किया गया है। तो ये देखिए, अभी चित्र है ये जो चित्र है ये लिपिक श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ की श्री गणेश को लिखवाया। ये चित्र महाभारत के फारसी भाषा में लिखा गया है। देखिए ये ना, लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हम ग्रंथ के रचना काल और एक चरण देखते हैं। जो ये ग्रंथ है, ग्रंथ का काल ये बोला जाता है कि 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक इस ग्रंथ को लिखा गया है। ये समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावित हो रही थी। ये उस समय से लिखी जा रही है तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नायक में से एक है, उन्हें विष्णु का ही रूप बताया जा रहा था कि महाभारत में श्री कृष्ण भी थे, जिनको क्या बोला जा रहा था कि क्या है, ये श्री विष्णु जी के रूप हैं। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ उपदेशात्मक प्रकरण भी मिले और उसमें जोड़ा भी गया, उपदेशों को जोड़ा गया, शिक्षाएं डाली गईं और इन सभी प्रबंधों के कारण ये ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर ये पहले क्या था, इसके अंदर कितने श्लोक डाले गए थे? 10,000 श्लोक। लेकिन फिर महाभारत के अंदर कितने श्लोक हो गए? अब 1,00,000 श्लोक हो गए बढ़कर। साहित्य परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऋषि व्यास माने जाते हैं, जिन्होंने इस बड़े उसको लिखा है। सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य भी किसी प्रमुख महाकाव्य के भांति युद्ध, वन, राजमहल, बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण दिखाया गया है। 1951 में पूर्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले में गए, ठीक है, इसके बारे में खोज करने के लिए उन्होंने क्या करा, बीबी लाल जी मेरठ जिले में गए और वहाँ पे हस्तिनापुर नामक जो जगह थी जहाँ पे ये युद्ध के बारे में बोला जाता है कि जो युद्ध है वो हस्तिनापुर में हुआ था, उस जगह पे बीबी लाल गए और उस गांव में इन्होंने क्या करवाया, खुदाई का काम किया। क्या ये गांव महाकाव्य में बड़े हस्तिनापुर था? हालांकि नाम कोई समानता मात्र एक संयोग हो सकता है। क्या ये वही गांव था जिसके बारे में दिखाया गया है? तो एक संयोग भी हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरे स्थल का होना जहाँ कुछ भी राज्य स्थित है, इस ओर इंगित करता है कि ये वही जगह है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर वही हो सकती है जिसका उल्लेख महाभारत में मिला है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले। उन्होंने जब खुदाई करी तो 5 स्तर के सबूत मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे लिए विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल जी ने बोला था कि जिसमें सीमित क्षेत्रों का उत्खनन हुआ है वहाँ से आवास गृह की कुछ निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवार और कच्ची मिट्टी की ईंटें जरूर मिली है। वहाँ पे सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज भी मिली है और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ घरों की दीवारें क्या है, सरकंडे की बनी हुई थी, जिन पर मिट्टी की प्लास्टर चढ़ा दिए गए थे। तीसरे स्तर की जो खुदाई की थी उसमें लाल जी ने बोला था कि तृतीय काल के घर कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए उस समय के, और उनके शोषक घट के ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नाले भी मिले जो गंदे पानी से उससे निकलता था, तथा वाले कूपों का इस्तेमाल भी किया गया, कुओं का, जिससे क्या होता मल को निकाला जाता था।
क्या नगर का ये चित्र महाकाव्य के मुख्य कथनार्थ में बाद में जोड़ दिया गया था? अब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अतः ये मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसके अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर ध्यान दें कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से विवाह की। द्रौपदी ने देखे एक और उदाहरण दिया हुआ है कि बोला जाता है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी उन्होंने पांडवों से शादी की थी और ये बहुपति विवाह थी, जिसने क्या करा था, बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो ये विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने की कोशिश भी करी है। ठीक है, अभी हस्तिनापुर के बारे में देख लेते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। ये नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रसादों से संकुलित था और इसके सिंगडुआ तोरण और कंगूरे संग्न बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। ये इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। द्रौपदी का विवाह। पंचाल नरेश द्रौपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें ये शर्त रखी गई कि धनुष को चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए और जो विजेता होगा उसका क्या हो जाएगी, द्रौपदी से विवाह हो जाएगा, द्रौपदी उससे शादी करेगी। ठीक है, एक स्वयंवर रखा गया था और अर्जुन ने प्रतियोगिता क्या कर ली थी, जीत ली थी और द्रौपदी ने क्या करा, अर्जुन को वरमाला पहना दी। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, फिर जिन्होंने बिना देखे ही पीछे जब वो उनके पास लेके गए थे तो कुंती ने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कह डाला कि जो भी चीज़ लाए हो उसे आपस में बांट लो। जब वो कुंती से मिलाने के लिए गए थे द्रौपदी को, जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह फैसला लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी कहलाएगी। जब द्रौपदी को ये बताया गया कि उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार हैं और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया और इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है और शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया है और इस कहानी में से संतुष्ट होकर द्रौपदी ने फिर इस विवाह को अपनी सहमति दे दी थी। पहले उन्होंने इसका विरोध किया था। वर्तमान इतिहासकारों का ये सुझाव है कि लेखक के द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि ये प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी दिखाता है कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मण की दृष्टि में बहुपति और अमान्य वांछित थी, तो ये हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, आज भी है। और ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्री की कमी के कारण इस प्रथा को निभाया जाता होगा, कि स्त्री की कमी होती थी जिसकी वजह से एक स्त्री की कई सारे पुरुषों के साथ शादी कर दी जाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया था। कुछ आरंभिक स्रोत इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी, ना ही ये सबसे अधिक प्रचलित थी, ना ही ज़्यादा चली। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के मुख्य प्रमुख पात्रों में डाला? हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमारे समाज में मौजूद वास्तविकता को नहीं दर्शाती। इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा, ये गतिशील ग्रंथ है। महाभारत जब से बनी है तब से लेके अब तक इसमें कुछ ना कुछ पात्र को क्या किया है, ऐड ही करते गए हैं, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है कि ये जो ग्रंथ है ये एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया है। शताब्दियों में इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भी लिखे गए, अलग अलग भाषा लिखे गए।
ठीक है, इसको एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कई सारे पाठन ने इसको लिखा है, लेखकों ने लिखा है। और ये सब उस संवाद को दर्शाता है जो उनके लेखक अन्य लोगों समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ हैं जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जिनका खास लोगों के विचार प्रसार हुआ है, वे सब इस महाकाव्य में शामिल हैं। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या भी की गई है, कई बार पुनर्व्याख्या की गई है, और इसकी प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्रों में भी इसको दिखाया गया है महाकाव्य को। इस महाकाव्य के नाटक और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु भी क्या की गई है, प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आज के जो टॉपिक मैंने आपको कराए वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।